साइंसदानों की एक हालिया दरियाफ्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की सच्चाई सामने आई है। ये दरियाफ्त इस कदर बड़ी है कि इसको दरियाफ्त करने वाले माहिरीन खुद भी इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ जोड़ने से रोक नहीं सके। माहिरीन का बेसाख्ता जवाब यही था कि ये तो वैसे ही है जैसा कि हदीस में बताया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शब मेराज में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए अपने पास बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आसमानों को पार करते हुए अर्श तक पहुँचे और वहाँ पर अल्लाह के साथ जो बात भी हुई और सफर के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुशाहिदात हुए वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बयान फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज से वापस आए तो सहाबा इकराम ये जानने के लिए बेताब थे कि ये सफर कैसा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को इस सफर की तफसील से आगाह किया। कुछ सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, जब आप बुराक जैसी तेज रफ्तार सवारी पर आसमानों और खलाओं को पार करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर जा रहे थे तो इस सफर की आवाज कैसी थी? ये सवाल अपने आप में निहायत जहानत का सबूत है कि सहाबा कराम हर सफर की हर तफसील को जानने के लिए बेताब रहते थे और वो अपनी अकल में आने वाले हर सवाल का जवाब जानना चाहते थे। वो जानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम हजाबात हटा दिए हैं। इस सवाल को सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और कहा कि जब मैं मेराज पर जा रहा था तो मैंने खला में और आसमान में कोई एक कोना भी ऐसा नहीं देखा जहाँ पर 4 उंगलियों जितनी जगह बाकी हो और वहाँ पर कोई फरिश्ता मौजूद ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जगह के लिए बेशुमार फरिश्ते पैदा फरमा रखे हैं और इन फरिश्तों का काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि जब मैं सफर मेराज पर जा रहा था और मैंने तमाम आसमानों की सैर की तो तमाम आसमान ऐसे लर्ज और चटक रहे थे जैसे अभी गिर जाएंगे। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने हैरत से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, इतने मजबूत और बड़े आसमान कैसे चटक सकते हैं? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते इस कदर ज्यादा हैं कि जब वो मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करते हैं और खालिक़ कायनात की हम्द बयान करते हैं तो इनकी आवाजों से आसमान चटकने लगता है। ये तो था हदीस नबवी का पस मंजर जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफर के दौरान अपने मुशाहिदात को बयान फरमाया। चंद साल कबल साइंसदान ये सोचते थे कि खला में चूंकि किसी भी किस्म का कोई मादा मौजूद नहीं है जिसमें आवाज सफर कर सके तो वहाँ पर किसी भी चीज के सुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात आज भी सच है कि हम खला में जाएं तो वहाँ पे किसी भी किस्म की आवाज को सुन नहीं सकते। इसकी वजह यही है कि चूंकि खला में किसी भी किस्म का कोई मादा मौजूद नहीं है जिसे आवाज गुजर सके तो वहाँ पे किसी आवाज का सुनना ही नामुमकिन है। अलबत्ता साइंसदान इस बारे में जानने के लिए बेहद पुरशौक थे कि अगर खला में आवाज सुनी जा सकती तो वो कैसी होती। हम जानते हैं कि सैयारे सितारों के गिर्द बेहद तेज रफ्तारी से गर्दिश करते हैं। खुद हमारा सूरज जिसमें एक सेकंड में खरबों टन मादा जलता है और जोरदार धमाकों से हाइड्रोजन गैस हीलियम में तब्दील होती है तो इसकी आवाज किस कदर बुलंद और खौफनाक होगी। इसी तरह से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अगर आवाज को रिकॉर्ड किया जा सकता जिसमें अरबों सितारे मौजूद हैं और इनके गिर्द खरबों की तादाद में सैयारे गर्दिश कर रहे हैं तो इन सब की आवाज कैसी होती। इस मकसद के लिए साइंसदानों ने तहकीक शुरू की और हम जितने भी सितारों और सैयारों को जानते हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज का बगौर मुशाहिदा किया गया। फिर एक मखसूस कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए इन फ्रीक्वेंसीज को इस तरह ढाला गया कि हमें दिखाई जाने वाली फ्रीक्वेंसीज जिसमें सितारे अपने मादे को एनर्जी और रोशनी में तब्दील कर रहे थे इनको आवाज में कन्वर्ट किया जा सके। यूं साइंसदानों ने खला की आवाज को रिकॉर्ड किया। साइंसदानों की रिकॉर्ड करदा खला की आवाज बेहद बुलंद बाला और एक रिदम में गूंजती हुई आवाज है जैसे बेशुमार लोग मिलकर कोई तस्बीह कर रहे हों। जब साइंसदानों के इस ग्रुप ने जिसने इसकी तहकीकी बुनियाद रखी इस आवाज को सुना तो इसमें से एक साइंसदान बेइख्तियार बोला कि ये तो ऐसे ही महसूस होता है जैसे मजहबी किताबों में लिखा है कि फरिश्ते मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह और हम्द बयान करते हैं। ये बयान बेसाख्ता था और ये बयान वाकई हकीकत पर भी मबनी है। इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने सफर मेराज की दास्तान में पूरी तफसील से बता चुके हैं। ये दरियाफ्त इस कदर हैरत अंगेज है कि साइंसदान सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये कायनात जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आवाज से महरूम कर दिया ये किस कदर बड़ी नेमत है। साइंसदानों ने जब सूरज का मुशाहिदा किया और सूरज की मुशाहिदा करदा फ्रीक्वेंसीज को इस सॉफ्टवेयर के जरिए से आवाज में कन्वर्ट किया तो ये इस कदर खौफनाक और तेज आवाज थी कि साइंसदान
سائنسدانوں نے بے اختیار کائنات کے خالق کا شکر ادا کیا جس نے اس خلا کو آواز کے گزرنے کا راستہ نہیں دیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر خلا میں سے آواز گزر سکتی تو سورج کی آواز اس قدر خوفناک اور بھیانک ہے کہ اس آواز کی وجہ سے زمین پر کسی بھی قسم کی زندگی موجود نہ رہ سکتی۔ اس حوالے سے سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ خلا میں ایسا کوئی مادہ وجود میں آ گیا جو آواز کو ٹرانسمٹ کر سکے تو سورج کی بھیانک اور خوفناک آواز کی وجہ سے زمین پر موجود تمام تر جاندار فوری طور پر موت کا شکار ہو جائیں گے۔ دین اسلام کے مطابق جب قیامت کا مرحلہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس کی آواز کے لیے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اس قابل کر دیں گے کہ اس کی آواز بڑی کائنات میں ٹرانسمٹ ہو سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ سور کی آواز سے زمین پھٹ جائے گی، سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور پہاڑ پھٹ کر روئی کے گالوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی بلکہ اس کو بنانے والے خالق اور مالک موجود ہیں۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو اپنے حکم کن سے پیدا کیا اور وہی اپنے حکم سے اس پوری کائنات کو فنا کر دے گا۔